सभी दोस्तों को नमस्कार। जय हिंद। मैं नरेश सिंह आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे हम ओल्ड पेपर है ये पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर एंड सब इंस्पेक्टर, यानी कि सीआरपीएफ के अंदर जो भी वैकेंसी निकलती हैं ट्रेडमैन की, वह पोस्ट चाहे इंस्पेक्टर की हो चाहे सब इंस्पेक्टर की हो। जैसे अभी इंस्पेक्टर डाइटिशियन की निकल रखी हैं, स्टाफ नर्स की निकल रखी हैं, रेडियोग्राफर की निकल रखी हैं, डेंटल की निकल रखी हैं, बहुत सारे जैसे कार्डियोग्राफर की निकल रखी हैं। यानी कि जो भी सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग भी हो सकता है, फार्मासिस्ट भी हो सकता है, स्टाफ नर्स भी हो सकते हैं, या वो उसके बारे में आज वीडियो है। ये एक ओल्ड पेपर है और साथ ही दोस्तों इसमें जो जनरल अवेयरेंस में क्वेश्चन आए थे उनके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि इस वीडियो में कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और उनका लेवल क्या होता है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, जो भी पोस्ट सीआरपीएफ के अंदर ट्रेडमैन यानी कि इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर तक की हैं और उसमें एएसआई भी हैं, उनका जो एग्ज़ाम होता है वह ग्रेजुएशन लेवल का होता है। और जो दूसरी ट्रेड्स हैं, जैसे मान लिया कांस्टेबल कुक हो गया, माली हो गया, फार्मासिस्ट या मसालची हो गया, वाटर कैरियर हो गया, वाशरमैन हो गया, प्लम्बर हो गया, माली हो गया इत्यादि, ये इन सभी के जो लेवल होता है वह 10th और 12th का होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो है हम सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल का जो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है किसी भी ट्रेड की। और एक चीज़ और ये आपको जानना होगा कि ट्रेड कोई भी हो, जो एग्ज़ाम होगा उसमें जनरल अवेयरेंस का जो पार्ट 1 है वो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर एएसआई के जो क्वेश्चन होंगे वो एक ही समान होंगे, यानी कि सबके क्वेश्चन अलग अलग नहीं होंगे। और जो नीचे वाले हैं, मान लिया जैसे कि मान लिया कुक, जो पोस्ट ऑफ कांस्टेबल की है, चाहे कुक हो सकता है, माली हो सकता है, वाटर कैरियर हो सकता है, मसालची हो सकता है, कोई भी हो, उनके जो जनरल अवेयरेंस यानी पार्ट 1 के जो क्वेश्चन होंगे वो सबके पेपर में एक समान ही होंगे। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। जो एक सिलेबस है यानी क्वेश्चन कैसे आएंगे, इसमें पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 10 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क होगा। दूसरे में जनरल अवेयरेंस के होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे, उसका भी मार्क 1 होगा। सी में जो है नंबरिंग एप्टीट्यूड यानी कि मैथ से होंगे, इसके 15 क्वेश्चन होंगे और उसका भी 1 मार्क होगा। और डी में है इंग्लिश या हिंदी, कंप्रहेंसिव लिखा है या ऑप्शनल एज पर मीडियम इंग्लिश और इंग्लिश एंड हिंदी का होगा, यानी कि हिंदी करने वालों के लिए हिंदी ग्रामर, इंग्लिश करने वालों के लिए इन इंग्लिश ग्रामर से आएंगे। सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। इसमें हम इस सिलेबस के पिछले क्वेश्चन पेपर के आधार पे और सिलेबस के आधार पे आगे भी वीडियो बनाएंगे और सिलेबस भी बनाएंगे, और क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं इस बारे में भी मैं आपको आगे अपडेट करता रहूँगा। यह पहला वीडियो है इस कोर्स से संबंधित, क्योंकि मेरे को मैंने जो है अपने डिपार्टमेंटली एलडीसी एग्ज़ाम के संबंधित वीडियो बनाया था, तो उसमें कुछ लोग जुड़ गए, उन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की कि इसके संबंध में कुछ हमको गाइडेंस करें, इसका कोई ओल्ड पेपर हो तो दें। तो दोस्तों इसमें नोट्स में लिखा है स्टैंड ऑफ राइटिंग, जो राइटिंग टेस्ट है विल बी इक्वल टू ग्रेजुएशन लेवल, यानी कि यह जो है इसका जो पोस्ट है इंस्पेक्टर से एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तक की जो एग्ज़ाम का लेवल होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। और नीचे लिखा एक्सेप्ट फॉर, लेकिन कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की जितनी भी पोस्ट हैं, चाहे हेड कांस्टेबल की रेडियोग्राफर की है, डेंटल की है, स्टाफ नर्स की है, किसी भी यानी ट्रेड कोई भी है, उसका जो लेवल होगा वह क्लास 10th और 12th का होगा। तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है। पार्ट 2 में दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन आपकी ट्रेड से आएंगे। अगर कोई डेंटल से की कर लिए अप्लाई कर रहा है तो डेंटल, और कार्डियोग्राफर के लिए कर रहा है तो उसको मेडिकल से, फार्मासिस्ट की कर रहा है तो फार्मासिस्ट के जो भी उनका सब्जेक्ट है उससे 50 क्वेश्चन आएंगे। अगर नीचे की बात करें कांस्टेबल और नीचे वाली रैंक में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के, तो अगर कोई कुक बनना चाहता है तो कुक के लेवल के क्वेश्चन आएंगे। अगर कोई मान लिया माली बनना चाहता है तो माली के हिसाब से उसकी ट्रेड के क्वेश्चन आएंगे। और अगर कोई मान लिया प्लम्बर बनना चाहता है, कारपेंटर बनना चाहता है, तो उसी की ट्रेड से उसके क्वेश्चन आएंगे। तो दोस्तों ये पार्ट बी में अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 यानी 51 जो पिछला पेपर है। इसमें है निम्न में से कौन से देश में सशस्त्र सेना नहीं है? ए नाइजर में, बी नाइजीरिया में, सी आइसलैंड में, डी
लटविया में। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आइसलैंड में किसी भी प्रकार की कोई सशस्त्र सेना नहीं है। तो सेना से यहाँ पर क्वेश्चन आया है सबसे पहला। और आप भी एक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्धसैनिक बल है यानी सशस्त्र बल है, आप उसमें जा रहे हैं, तो आपको एग्जाम के हिसाब से पता चल जाना चाहिए कि किस हिसाब की तैयारी करनी है। तो सशस्त्र सेना से क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न नंबर 52, 2016 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? ए लंदन में, बी रियो डी जेनेरियो में, सी दोहा में, डी बीजिंग में। तो दोस्तों इसमें अगर देखा जाए तो ऑप्शन बी सही है, रियो डी जेनेरियो में। और इसके इस क्वेश्चन से भी आप हिसाब लगा सकते हैं कि एक क्वेश्चन गेम से आएगा, यानी कि पिछले 2017 का में पेपर हुआ था तो 2016 का है, अभी 2019-18 में जो भी गेम्स हुए हैं उनके लोकेशन से एक क्वेश्चन आ सकता है। प्रश्न नंबर 53 है, निम्न में से किसे ड्रैगन किंगडम कहा जाता है? ए चीन को, बी भूटान को, सी म्यांमार को और डी पश्चिमी कोरिया को। तो दोस्तों अगर 53 का देखें तो बी जो है भूटान को ड्रैगन किंगडम कहा जाता है। प्रश्न नंबर 54 है, भारत में ताजमहल किस मुगल शासक के द्वारा बनाया गया था? ए औरंगजेब के, बी शाहजहां और सी अकबर, डी हुमायूं। तो ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, शाहजहां। लेकिन इस क्वेश्चन से आप हिसाब लगा सकते हैं कि अभी तो यह है जो बिल्डिंग्स हैं यानी कि मुगलों के द्वारा जो बनाई गई बिल्डिंग है उनसे क्वेश्चन है, हो सकता है गुप्त काल की, यानी कि इतिहास में किसी भी हो, चाहे लोधी वंश हो, चाहे आपका गुलाम वंश हो, चाहे तुगलक वंश हो, चाहे खिलजी वंश हो, सूरी वंश हो, मुगल वंश हो, या किसी से भी जो बिल्डिंग्स हैं यानी कि भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है उससे एक क्वेश्चन आ सकता है। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 55, भारत और चीन के बीच साइनो इंडियन वार किस सन में या किस वर्ष में हुआ था? ए 1956, 1959, 1962 और डी 1965। तो दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन आसान है तो ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन बहुत ही क्वेश्चन आसान आए थे। और ये आपका जो पार्ट्स है 1 पार्ट, अगर आपने अच्छी तैयारी की आपके सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और ये एग्ज़ाम वही देंगे जो एग्ज़ाम उन्हीं को अलाउ किया जाएगा जो फिजिकल पास कर चुके हैं। तो 55 का दोस्तों सी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 56, भारत ने बगलिहार बांध का निर्माण किस नदी पर किया? काफ़ी फेमस रहा था उस समय, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो बांध बनाया गया वो काफ़ी इसकी हाइट है और काफ़ी इसको अच्छे तरह से बनाया गया। तो ए सिंध नदी पर, बी रावी नदी पर, सी चेनाब नदी पर, डी सतलज नदी पर। तो 56 का जो है सी ऑप्शन राइट है, चेनाब नदी पर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 57 है, दुनिया में सबसे प्राचीन समाचार एजेंसी है? AFP, बी वाफा यानी WAF है, सी BBC और डी CNN। तो 57 का जो है ए ऑप्शन राइट है। AFP सबसे पुरानी एजेंसी है विश्व की यानी कि वर्ल्ड की। लाइट नहीं है थोड़ा मेरा अगर जो वीडियो है यानी कि इसमें थोड़ा सा क्वालिटी हो सकता है डाउन हो। प्रश्न नंबर 58, किस देश ने सभी पुरुष नागरिकों जो कि 1827 साल के हैं को 1 साल सशस्त्र सेना में सेवा देने का अनिवार्य है? सेवा यानी कि वह कौन सा देश है जिसमें 18 से 27 साल की उम्र में 1 साल सशस्त्र सेना में सेवा देना अनिवार्य है? देखो दोस्तों एक दूसरा क्वेश्चन भी सेना से ही आ गया और वह भी क्वेश्चन विदेशी सेनाओं से था, ये भी विदेशी सेनाओं से भारत ने। तो दोस्तों इसमें ए अमेरिका, बी कनाडा, सी रूस, डी इजराइल। तो दोस्तों 58 का जो है सी रूस में ऐसा नियम बनाया हुआ है। प्रश्न नंबर 59 नहीं है, 60 पे चलते हैं। श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? ए रावी नदी, बी सतलज नदी, सी झेलम नदी, डी चेनाब नदी। तो दोस्तों इसमें आपको लगेगा कि ये इस बार तो श्रीनगर पूछ लिया, अगली बार नदियों के किनारे जो बसे हुए नगर हैं किसी दूसरे नगर का पूछा जा सकता है, तो आपको तैयारी इस हिसाब से करनी है। तो 60 का सी इसमें झेलम नदी के किनारे है। और प्रश्न नंबर 61 है, एस्टिग्मेटिज्म बीमारी किससे संबंधित है? ए कान से संबंधित है, बी आँख से, सी नाक से, डी गले से। तो 61 का बी ये आँख से संबंधित है, यानी कि मानव को होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं और कौन सी बीमारी फेमस हैं उनसे भी एक क्वेश्चन आने की संभावना है। यह सिर्फ आपको वीडियो जो है ओल्ड पेपर के हिसाब से गाइडेंस
आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है कि किस तरह का सिलेबस है, क्योंकि कई लोग पूछ रहे थे कि इसका सिलेबस क्या है, किस तरह के क्वेश्चन है, कोई ओल्ड पेपर है। तो मैं आपको जो पुराने पेपर हैं ट्रेडमैन के, वो ओल्ड पेपर आपको एक जो टेलीग्राम चैनल बनाया गया है जिसका टारगेट ऑफ CRP एग्ज़ाम 2021 है, उस पर आप ज्वाइन भी कर सकते हो। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और उस पर बीच बीच में डिस्कशन करेंगे। उस पर पेपर भी मिल जाएंगे, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा, सिलेबस क्या है वो भी उस पर आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये सब उस पर भी मिल जाएगा। और मैं इस तरह के वीडियो पहले तो ओल्ड पेपर के जितने भी हैं, चाहे आपके इंस्पेक्टर से ASI तक का ग्रेजुएशन लेवल के हैं पुराने पेपर, चाहे जो है आपके 10th से 12th यानी कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल माली, कांस्टेबल कारपेंटर या कांस्टेबल मसालची, कांस्टेबल वाटर कैरियर इत्यादि के भी ओल्ड पेपर के कुछ 10-10, 20-20 क्वेश्चनों के पुरानों की वीडियो बनाऊंगा। अभी हम सिर्फ GK GS मैथ रीजनिंग वाला जो पार्ट है, नहीं पार्ट 1 पे ही बात करेंगे। पार्ट 2 पे जो है जो कोई बोलेगा तो मैं उनको दे सकता हूँ डिटेल। प्रश्न नंबर 62 है, महावीर व बुद्ध ने किसके शासनकाल में उपदेश दिया था? A अजातशत्रु, B बिम्बसार, C नंदवर्धन और D उदय। तो दोस्तों 62 में आप देखेंगे तो B बिम्बसार के समय में दिया था। और दोस्तों यह भी आपको हिस्ट्री का तीसरा क्वेश्चन आ गया है यहाँ। तो हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं जनरल अवेयरनेस जीके में। प्रश्न नंबर 63 है, मानव शरीर में कितने लीटर रक्त विद्यमान रहता है? A लीटर, B 4 लीटर, C 6 लीटर, D 10 लीटर। तो 63 का दोस्तों देखेंगे तो इसमें C सही है लगभग, अगर यहाँ नहीं दिया है लेकिन 6 लीटर दिया है तो 6 लीटर इसका सही ऑप्शन दिया गया है। थोड़ा सा क्वेश्चन टेक्निकल तौर पे गलत है, लगभग दिया जाता है क्योंकि फिक्स नहीं है कि 6 लीटर ही रक्त होगा, लेकिन जो दिया गया था क्वेश्चन ऑप्शन में वह 6 लीटर वाला सही आंसर दिया गया था। यानी कि यहाँ पर पहले मानव शरीर की बीमारी से, दूसरे मानव शरीर से भी क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। प्रश्न नंबर 64 है, निम्न में से कौन सी लड़ाई ने भारत में मुगल शासन के भाग्य को बदल दिया? यानी कि मुगलों की नींव पड़ गई। A हल्दी घाटी के, B पानीपत की दूसरी लड़ाई, C खानवा की लड़ाई, D चौसा की लड़ाई। तो 64 में हम देखेंगे तो दोस्तों इसमें पानी, वैसे तो मेरे हिसाब से दोस्तों अगर इसमें हम किस लड़ाई ने भारत में मुगल शासन के भाग्य को बदल दिया, तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई हुई थी, B ऑप्शन राइट है। जब पहले तो बाबर आया, मुगलों में सबसे पहले बाबर आए, उन्होंने अपने यहाँ पर 26 से 30 तक शासन किया। और उसके बाद कुछ समय के बाद जो है हुमायूं 40 तक रहे, लेकिन हुमायूं को भी हरा दिया। फिर जो है हुमायूं को हराने के बाद वह भी चले गए यहाँ से। लेकिन फिर अकबर 14 साल की उम्र में आए और पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई, जिसमें जो है हेमू हार गया, जो भारत का एक का नाम विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला आखिरी शासक था। और वहाँ से जो है फिर जो है भारत में मुगल शासन का भाग्य बदल दिया। यानी कि फिर वहाँ उसके बाद जब पानीपत 1556 की लड़ाई हुई, उसके बाद तो मुगलों ने लगातार 300 साल तक लगभग शासन करते रहे। तो इसमें B ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 65 है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यहाँ देखने वाली बात यह है कि यह देखो, रक्षा से पहले 2 सेनाओं से, विदेशी सेनाओं से क्वेश्चन आ गए, फिर राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पूछ लिया। तो दोस्तों यहाँ आपको इसी हिसाब से अगर आप पूरे सिलेबस को GK GS मैथ को और GK GS को या रटना चाहें या देखना चाहें तो कवर नहीं कर पाएंगे। आपकी सक्सेस में आपका जो है आपको किस तरह की तैयारी करनी है, कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरह के इसमें 25 क्वेश्चन है, लेकिन 25 क्वेश्चन से आपके 2-3 पेपरों को देख के हिसाब लगाना है कि हमको किस मैटर पे, किस टॉपिक पे ज़्यादा बात करनी है और ज़्यादा ध्यान देना है। तो राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? A बेंगलुरु में, B कोयम्बटूर में, C खड़गवालसा में, D देहरादून में। तो दोस्तों 65 का जो C खड़गवालसा में स्थित है। प्रश्न नंबर 66 है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर ये हो गया? तो दोस्तों इसमें टोटल 55 से लेके 51 से लेके 65 यानी 15 क्वेश्चन थे और दूसरी वीडियो में 10 क्वेश्चन बच गए हैं, तो उसमें दूसरी वीडियो में करेंगे। और मेरा कहने का मतलब यही था, मैं सिर्फ आपको कुछ ओल्ड पेपर के इस तरह के छोटे छोटे वीडियो दूंगा। हालांकि थोड़ा सा मेरे को फर्स्ट वीडियो है ब्रीफ करने के लिए, मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ कि आपको समझ में आए और आप देखें आप कहाँ से तैयारी करें। और जो मैं टेलीग्राम चैनल पे
सबसे दोस्तों मैंने जो पुराने पेपर हुए हैं उनमें देखा है, पहले मेरे पे एक व्हाट्सएप ग्रुप था। सबसे अगर फेल होने का कारण जिन लोगों का था हिंदी वाला पार्ट, क्योंकि हिंदी में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिंदी या इंग्लिश में, और हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, क्योंकि रीजनिंग से जो इसमें क्वेश्चन आएंगे या 50 क्वेश्चन में कुछ रीजनिंग से आएंगे, कुछ मैथ से आएंगे, लेकिन 15 क्वेश्चन सिर्फ इसके हिंदी से आते हैं। हिंदी बहुत, 50 में से 15 हिंदी के आ गए, 35 बचे, 35 में से आपके जो है 15 क्वेश्चन जीके जीएस या 20 क्वेश्चन जीके जीएस मैथ के आएंगे, तो आपका जो है 15 क्वेश्चन बचे, 15 ही क्वेश्चन जो है आपके जो बचे हुए हैं, चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, दूसरे हो, इन सब से आते हैं। तो हिंदी वाला पार्ट भी बहुत ज़्यादा तैयारी करना। तो दोस्तों अब ज़्यादा बात नहीं करते हुए चलते हैं। वीडियो दोस्तों अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिल जाए। और दोस्तों जो मैं एक टेलीग्राम ग्रुप की बात कर रहा था, टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है टारगेट ऑफ CRP एग्ज़ाम 2021, और टेलीग्राम का जो लिंक है www.t.me/crpfexam2021 है। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों यह जो लोग मेरा वीडियो पहले देख रहे हैं, LDC की तैयारी में मेरे साथ लगे हुए हैं, जिन्होंने मुझसे कोर्स लिया है, या उनको मैं लगातार अपडेट दे रहा हूं, तो दोस्तों उन लोगों के लिए भी ये वीडियो कम नहीं है। GK के पार्ट से, GS वाले पार्ट से आपके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही आप मेरी वेबसाइट ldcnetexam.com पर इस तरह के सभी नोट्स आपको वहाँ पढ़ने के GK इत्यादि के मिल जाएंगे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8825072295, इस पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। नीचे जो मैंने दिए हैं, जैसे LDC एग्ज़ाम ग्रुप है, ये इसका ग्रुप है। दूसरा मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं। एक मैंने UGC नेट एग्ज़ाम चैनल के नाम बनाया है, वो उन्हीं सबसे नीचे है। आप उन पे भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो विजिट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।